आईसीएससी केमिस्ट्री क्लास 10 चैप्टर इलेक्ट्रोलिसिस। इस पार्ट में हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस के 5 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। इन क्वेश्चंस को लिखकर रिवाइज जरूर करिएगा। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिलेटेड वाटर इज कंसिडर्ड टू बी एन एग्जाम्पल ऑफ कैटालिसिस। यानी कि एसिडिलेटेड वाटर का जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो इसको कैटालिसिस का एग्जाम्पल माना गया है। क्यों? तो हमें मालूम है कि जो वाटर होता है, वाटर अपने प्योर स्टेट में उसके पास सिर्फ मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, जब मॉलिक्यूल्स होते हैं यानी कि आयंस नहीं है इसमें। और वाटर एक पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है। याद रखिएगा, इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। वाटर एक पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है और जब इसमें हम लोग क्या कहते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं तो ये आयंस फॉर्म करता है। जब आयन फॉर्म करता है तो मतलब कि अब वाटर का आयनाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। वाटर का आयनाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा कैसे हुआ? जब हम लोगों ने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया। तो इस वजह से जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया तो वाटर क्या बन गया? एसिड्यूलेटेड वाटर। और इस वजह से एसिड्यूलेटेड वाटर को हम कंसिडर करते हैं एज एन एग्जाम्पल ऑफ कैटालिसिस, क्योंकि यहाँ पे एज अ कैटालिसिस कैटलिस्ट डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ने आयोनाइजेशन रिएक्शन को स्टार्ट किया। State your observation at the cathode when acidified aqueous copper sulfate solution is electrolyte with कॉपर इलेक्ट्रोड्स। कॉपर इलेक्ट्रोड्स के साथ हम लोग कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को जब इलेक्ट्रोलाइज करेंगे तो कैथोड पर क्या होगा? तो कैथोड पर क्या होगा? डिपोजिशन होगा किसका? कॉपर मेटल का, जो कि एक ब्राउनिश पिंक मेटल है। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जब हम इलेक्ट्रोलाइज करेंगे तो कैथोड पे क्या? कॉपर डिपॉजिट होगा। इसको भी नोट कर लीजिए। कॉपर क्या है? एक ब्राउनिश पिंक मेटल है। पिछले क्वेश्चन में क्या था? वाटर एक पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है। इसमें क्या है? ब्राउनिश पिंक मेटल है। कौन? कॉपर। पोलर कोवेलेंट कंपाउंड क्या होता है ये हम लोग आगे नेक्स्ट पार्ट में भी डिस्कस करेंगे जब हम लोग चैप्टर को रिवाइज करेंगे। State which electrode, एनोड और कैथोड, इज द ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड। ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड कौन है? एनोड या कैथोड? रीजन के साथ हमें बताना है। तो एनोड जो होता है वो ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड होता है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो जो सॉल्ट हम लोग यूज़ करते हैं उसमें एनायन होते हैं। एनायन क्या करते हैं? अपने जो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसे डोनेट करता है किसको? एनोड को। और एनोड एक्सेप्ट करके ऑक्सीडाइज होता है। क्या एक्सेप्ट करता है? इलेक्ट्रॉन्स को। कौन दे रहा है इलेक्ट्रॉन्स? आयंस दे रहा है। तो एनोड कौन है? क्या कहते हैं? एनोड क्या हो जाएगा हमारा? ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ molten lead bromide is considered to be a redox reaction. Give reason. अच्छा, एनोड जो है ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। 3 पॉइंट हो गए। वाटर को पोलर कोवेलेंट कंपाउंड हो गया और क्या कहते हैं और एनोड हमारा ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड हो गया। हाँ, तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन लेड ब्रोमाइड इज कंसिडर्ड टू बी रिडॉक्स रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोलिसिस में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है। जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होगा तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिएक्शन कैथोड पर जो होगा Pb2 प्लस आयन एक्सेप्ट करेगा 2 इलेक्ट्रॉन और लेड मेटल बन जाएगा। वहीं ऑक्सीडेशन में क्या होगा? एनोड पर होगा ब्रोमीन आयन अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा किसको? एनोड को। और Br बन जाएगा Br2
मॉलिक्यूल बन जाएगा। ठीक है। और जब हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे लेड ब्रोमाइड का, तो ब्रोमीन का ब्राउन वेपर प्रोड्यूस होगा। ये याद रखिएगा, ब्रोमीन का ब्राउनिश वेपर प्रोड्यूस होता है। नेम अ सॉल्ट विच इज वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है लेड एसीटेट। फिर अ बेस विच इज वीक इलेक्ट्रोलाइट, बेस जो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड। एंड इनर्ट इलेक्ट्रोड एंड एक्टिव इलेक्ट्रोड, इनर्ट इलेक्ट्रोड हो जाएगा हमारा ग्रेफाइट और एक्टिव हो जाएगा कॉपर। द इलेक्ट्रोड पॉजिटिवली चार्ज नॉन मेटेलिक आयन, पॉजिटिवली चार्ज नॉन मेटेलिक आयन याद रखेगा, नॉन मेटेलिक होते हुए भी पॉजिटिवली चार्ज तो हाइड्रोजन प्लस। क्यों? क्योंकि इसके अंदर प्रॉपर्टी होती है नॉन मेटल होते हुए भी अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके H+ आयन बन जाता है। द इलेक्ट्रोड एट विच रिडक्शन ओकर, रिडक्शन किस पर होता है तो कैथोड पर होता है। ऑक्सीडेशन किस पर होता है? एनोड पर होता है। अ नॉन मेटेलिक एलिमेंट विच इज़ अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेफाइट। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिससे आपको नए नोटिफिकेशन मिलते रहे नए स्टडी मटेरियल्स के।